वेलकम बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोगों ने ज्ञान बिंदु जो दूसरा आंसर का है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने एक सिलसिला चालू किया था और उसका हर ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको इस मेरे चैनल पर उपलब्ध होगा। मेरे चैनल का नाम है जीएस वाला और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव सेशन। तो हम लोग देखे थे यहाँ पे हम लोग जो चैप्टर चालू किए हैं उस चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। उस चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव 1 से देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव किस काल में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ताम्रपाषाण काल में। इसका आंसर हो जाएगा सी, ताम्रपाषाण काल में। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था और भारत के अलावा विस्तार किस क्षेत्र में हुआ है? तो बताइए, हमारे दिया है यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए हो पाएगा पाकिस्तान और नेपाल? नेपाल नहीं हो पाएगा। नेपाल क्योंकि ये किस में है? भारत का उत्तरी पूर्वी में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कट चुका है। अब आइए ऑप्शन नंबर 2 में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करते हैं। अभी तक उत्खनन और अनुसंधान द्वारा करीब कितने सैंधव स्थल खोजे जा चुके हैं? तो इसका आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 2800। ऑप्शन नंबर सी 2800। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में किस राज्य के बागपत जिले के सदीकपुर सिनौली गांव में लगभग 2000 ईस्वी पूर्व प्रत्यक्षिक छात्र प्राप्त हुए हैं? तो हमारा जो इसका आंसर होगा भाई उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है त्रिभुज आकार है। क्या है मेरे भाई? त्रिभुज आकार है। इसका आकार क्या है? त्रिभुज आकार है। इसका आकार त्रिभुज आकार है। इसको आप क्या करना है देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने 1826 में सिंधु सभ्यता का पता लगाया था? तो इसका आपका आंसर होगा चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स मैसन। आप इसको ऐसे याद करते हैं कि जो सिंधु सभ्यता था सबसे पहला किससे आया था? भैंस ने। भैंस से आप मैच याद कर सकते हैं, भैंस से आपको मैच याद कर सकते हैं। आप जैसे भी याद कीजिए, आपको याद करना है, हमने ऐसे याद किया है। आप भी देखिए, एग्जाम है, एग्जाम में आप जितना भी न्यूमेरिक्स बनाकर याद कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा। अब लोग क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ते हैं। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे जिनके नेतृत्व में प्रमुख हड़प्पा नगर स्थल का उत्खनन करके पता लगाया गया था? तो इसका आंसर होगा जॉन मार्शल। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी सभ्यता और सिंधु सभ्यता। इसका आंसर हो जाए हड़प्पा सभ्यता। इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी है। और कार्बन 14 ये आप जानते हैं, कार्बन 14 जो होता है मेरे भाई, वो पुराने जीवों को जीवाश्म के रूप में उसका एज निकालते हैं। इसके अनुसार हड़प्पा काल की जो अवधि 2350 और 1750 ईस्वी पूर्व है, और ये दोनों कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि इसके जो हड़प्पा सभ्यता है उससे रिलेटेड है सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे ऐसे दिया आपको ये कहाँ है। तो आइए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग यहाँ पे एक मैप बनाते हैं अपना। हम लोग यहाँ पे अपना एक मैप बनाते हैं और समझते हैं। हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसको 4 हिस्से में बांटा गया था। आप यहाँ से लिखिए स म एड। आप इसे बोल सकते हैं सम बराबर एड। इसको बोल सकते हैं सम एड। सम एड। स से हो जाएगा आपको सुतका स से क्या हो जाएगा? सुतका म से क्या हो जाएगा? मांडा। ए से क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर। और डी से क्या हो जाएगा? दईमाबाद। डी से क्या हो जाएगा? दईमाबाद। आप इसको लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग उसमें चलते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पूर्वी बिंदु क्या दिया है यहाँ पे? सबसे पूर्वी बिंदु। तो बताइए सबसे पूर्वी क्या था? आलमगीरपुर। सबसे पूर्वी क्या था? आलमगीरपुर। कैसे था? तो हम लोगों ने यहाँ बनाया था, क्या बनाए थे कि हमारा जो ऐसे है, यहाँ क्या था? स, यहाँ क्या था? म, यहाँ था ए, और यहाँ क्या था बच्चों? डी। सम इंग्लिश में बोलते हैं ऐड। तो सम ऐड।
उसी प्रकार देखिए, सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, सबसे दक्षिणी बिंदु दरियाबाद, सबसे पश्चिमी बिंदु सुदगा गेंडो और सबसे उत्तरी बिंदु मांडा। जैसे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे अधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सबसे अधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कितने प्रजाति के लोग निवास करते थे? तो अब इसमें दिया है भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टोलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता में ये चारों जनजाति, ये चारों प्रजाति के लोग निवास करते थे। तो आइए इसका ऑप्शन हम लोग निकाल लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग रहते थे? अभी तो बताइए चारों प्रजाति के लोग आपके यहाँ हड़प्पा सभ्यता में रहते थे, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सबसे ज़्यादा कौन सी सभ्यता थी, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो आप ये जानते हैं कि जो सिंधु घाटी हमारी सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। और जबकि जो आर्य आय, हम लोगों का जो आर्य आय वे कैसी सभ्यता थी? जो आर्य आय वो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी मेरे भाई? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी वो? ग्रामीण सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना की विशेषता क्या थी? विशेषता क्या क्या थी? तो हमारा जो सिंधु घाटी था उसका सबसे पहले विशेषता थी कि उसका नगर नियोजन। ऐसे पढ़िए आप, कोई पूछ देगा आपसे कि सिंधु घाटी के सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो उसका नगर योजन। लेकिन नगर योजन की विशेषता में क्या क्या थी? तो नगर योजन पर्यावरण के अनुकूल था और जल निकास प्रणाली बहुत अस्थिर थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। सामान्यतः सभी नगर दो भागों में विभक्त थे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम जानते हैं कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जितने भी नगर है वो दो भागों में विभाजित है। पहले पहले जो था हम लोगों को ऊंचाई दुर्ग था और एक निचला बड़ा एरिया था, उसको मतलब यहाँ जो से शासक और रहते थे इसको दुर्ग नाम जानता था और इसको निचला लगभग जानते थे। और ये हमारे एनसीईआरटी क्लास 6 में दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन कहते हैं, दिया है क्वेश्चन के अनुसार कि प्रथम भाग के ऊंचे दुर्ग निर्मित थे और इसमें शासक वर्ग के निवास करते थे। ये तो कथन आपका सही है। दूसरे भाग में नगर नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले जो अपेक्षाकृत बड़े थे, और ये दोनों कथन आपका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन नगर योजना लगभग एक समान थी? सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग किन किन नगर योजना लगभग एक समान थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। ये तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा था, लेकिन हमारा जो रंगपुर है उसका स्ट्रक्चर एक अलग था। उसका स्ट्रक्चर कैसा था? अलग था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किन नगरों को छोड़कर बाकी सभी किन नगरों को छोड़कर सभी में पक्की हुई ईंट का उपयोग हुआ है? तो हमारा जो यहाँ इसका आंसर हमारा दो इसमें जो है रंगपुर और कालीबंगा को छोड़कर, रंगपुर और कालीबंगा को छोड़कर बाकी जितने शहर हैं उसमें इस ऑप्शन के अनुसार पक्की हुई ईंट का प्रयोग हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 2, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का खाली स्थान सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। मोहनजोदड़ो किस लिए फेमस है आप बताइए? विशाल स्नानागार के लिए, विशाल स्नानागार के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो जो हमारा हड़प्पा है वो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे ध्यान देना। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ कौन सा स्थित है? हड़प्पा। और हड़प्पा किसके नदी किनारे गया है? रावी नदी। किसके नदी किनारे? रावी नदी। किसके नदी किनारे? रावी नदी। और ये खोज किसने किया था? दयाराम शाहनी। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के तरफ। किसने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक शहर भी कहा था? किसने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा था? तो ये हमारे जो महाशय थे हजरत ये सब पाइलट थे। कितने? पिगट थे। कौन थे बच्चे? पिगट थे। इसको देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं। और औद्योगिक शहर और औद्योगिक मतलब जो ऐसा शहर जो आधा अधूरा है, और आधा अधूरा जो शहर है आपको वहाँ आपको देखने को मिल सकता है पीक। क्या देखने को मिल सकता है? पीक। और पीक से क्या होता है? पीक से होता है सुअर। तो सुअर आपको जो पीक होता है वो कैसे शहर में दिखेगा? आधा अधूरा। तो और औद्योगिक नगर किसने कहा था? पिगट ने। किसने कहा था? पिगट ने। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? ये कथन भी पिगट साहब का है। किसका है? पिगट साहब का है। आइए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर दुर्ग का निर्माण किया गया, जिसने व्हीलर ने टीलों पर बने दुर्ग को किस नाम की संज्ञा दी। हमारा जो व्हीलर महाशय हैं और जो दुर्ग था, यहाँ व्हीलर महाशय हैं और इनका जो दुर्ग था उसको उन्होंने इसका नाम दिया माउंट एबी। क्या नाम दिया? माउंट एबी। माउंट क्या? एबी। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे सरल क्या है? बिस्लाल बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार। हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करने के लिए किन धातु का उपयोग करते थे? तो बताइए, ऐसे समझिए, इसका आंसर तो होगा तांबा और तीन। तांबा और तीन ऐसे पकड़िए। जो हड़प्पा है बहुत पुराने से बताया, और आज हमारे जो युग में सबसे पुराने आदमी क्या यूज करते हैं? या तो वो तांबा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? तांबा, क्या करते हैं? टीन। तो तांबा और तीन। आइए क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति का निर्माण किस विधि द्वारा किया गया था? किस विधि द्वारा? तो द्रवी मोम विधि। द्रवी मोम विधि द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थल में नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से एकमात्र सैन्य स्थल से वक्राकार ईंटें मिली है और वह कौन सा है? चनहुद्रो। उसका कौन सा है? चनहुद्रो। हमारा देखिए, जो हमारा चनहुद्रो है वहाँ से देखिए, बाकी जो सिंधु सभ्यता थी वहाँ ईंटें गोलाकार नहीं, अर्थात किसी वर्ग में नहीं थी, वहाँ कैसे थी? चतुर्भुजाकार थी, जो अभी ईंटा होती है। लेकिन हमारा जो एकमात्र स्थल है चनहुद्रो, क्या है हमारा? चनहुद्रो। वहाँ से ईंटें कैसी मिली है? वहाँ से जो ईंटें मिली है वर्गाकार मिली है। कैसी मिली है? वर्गाकार। हमें यह ध्यान देना होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन। किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। ऑप्शन नंबर 2 में मतलब उसमें दिया है पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं और यहाँ एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मुहर बनाने और भाप पकड़ने का काम किया जाता था। तो ये जो सारे आपको 3 पॉइंट दिया है, 1, 2 और 3, यह किस शहर को संबंधित है? यह जो दिया है वह किस शहर से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, चनहुद्रो से। यह सारी कहाँ थी? मिलती थी चनहुद्रो में। आइएगा बोलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने चनहुद्रो से मनका बनाने के कारखाना और भट्टी की खोज की थी? किसने खोज की थी? तो चार्ल्स मैके। इनका क्या नाम था बच्चों? चार्ल्स मैके। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कौन सा स्थल सैंधो स्थल के नगर के 2 भागों में न बंटकर बल्कि एक ही रक्षा परिषद में पूरे नगरों में दुर्ग था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। इससे क्या हो जाएगा? लोथल। हम बताए थे आपको कि हमारा जो पूरा हड़प्पा सभ्यता थी वो 2 में थी। पहला दुर्ग था और निचला बड़ा शहर था। लेकिन हमारा जो लोथल है, क्या था हमारा? लोथल एक ऐसा ही था जहाँ एक ही बाउंड्री थी चारों तरफ। यहाँ क्या थी? एक ही बाउंड्री थी चारों तरफ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान में 20 समाधियाँ तथा 3 युग्मित समाधियों का उदाहरण मिलता है? 3 समाधियाँ और युग्मित उदाहरण का मिलता है। इसका आप आंसर हो जाएगा लोथल। यह भी कहाँ से मिलता है? लोथल से। कहाँ से मिलता है? लोथल से। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया? और यह हमारा है राखीगढ़ी। यह हमारा कौन सा है? राखीगढ़ी। हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य कालीबंगा से नहीं मिला है? कालीबंगा से क्या नहीं मिला है? तो कालीबंगा से हमको जोते हुए खेत मिले हैं, अलंकृत ईंट मिला है, कालों की चूड़ियाँ मिली है, लेकिन यहाँ से मिट्टी का तराजू नहीं मिला है। मिट्टी का तराजू नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस सैंधव स्थल से शवों की अंत्येष्टि हेतु तीनों विधियों के प्रमाण मिले हैं? और वो आपका क्या हो जाएगा? कालीबंगा से। कहाँ से मिला आपको? कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। आइए हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। कालीबंगा से प्राप्त शवों की अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों में से कौन सा एक विधि नहीं मिला है? देखिए 3 विधि जो हमको मिला था अभी, वो पूर्ण समाधि था, आंशिक समाधि कौन था और दाह संस्कार था। लेकिन यहाँ लोथल कोई विधि नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन कितना होगा? डी। ऑप्शन क्या होगा इसका? डी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। किस सैंधव स्थल से कालीबंगा की तरफ हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? तो बनावली। कहाँ से मिले हैं? बनावली। ऐसा पकड़ लीजिए, जो हमारे पास बनवारी आता है, जो बनवारी मतलब जो लोअर कास्ट का आदमी काम करने हमारे यहाँ आता है, उसके पास क्या होगा? उसके पास तो अच्छा भी मिल जाएगा और उसके पास दोनों मिल जाएगा। तो हड़प्पा पूर्व भी मिल जाएगा, पुराना और नया दोनों मिल जाएगा। तो किसके पास? बनवारी के पास, मतलब बनवाली। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी।
आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जल निकास प्रणाली का अभाव, यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला और अधिक मात्रा में जौ मिला। तो बताइए वह शहर कौन सा है? तो आपका जो शहर है बनवाली। वो शहर कौन सा है? बनवाली। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख मिले हैं? तो उसका हो जाएगा आपका धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। देखिए आप इसको याद कर सकते हैं। 10 बड़े चिन्ह, 10 बड़े चिन्ह मतलब बड़ा आदमी, और बड़ा कौन होगा? जो विद होगा। कौन सा होगा? विद होगा। धौलावीरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें दिया है जल संरक्षण विधि, नगद 3 भागों में विभाजित था। पहला दूर्गभास, दूसरा मध्यम नगद और तीसरा नेशनल नगद। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है यह एकमात्र स्टेडियम हड़प्पा सभ्यता का। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त में सभी। तो इसका उपयुक्त में सभी हो जाएगा। अर्थात धौलावीरा में ये सभी तीनों चीज़ मौजूद थी। आइए हम लोग मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अनेक घरों में कुएं, स्वास्तिक चिन्ह, सूती कपड़ा, लिपस्टिक और कंघा और कपड़े का। तो देखिए हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो हमारा जो मेकअप की सामग्री थी कहाँ से मिली थी? चनहुदरों से। तो डी के क्या हो जाएगा? 3। अब डी को जो होते हैं, डी किस में 3 है? देखिए डी यहाँ 3 है, तो यह सारा ऑप्शन कट गया और ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिलान कीजिए। हड़प्पा किस नदी किनारे? ऐसे ही देखते हैं जैसे उसने क्वेश्चन को देखा था। हड़प्पा रावी नदी एक किस में है? एक किस में है? देखिए केवल ए में है, तो यही आपको हो जाएगा आंसर ए। आगे आइए। लोथल का खोज किसने किया था? रंगनाथ राव। किसने किया था? रंगनाथ राव। इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए लोला, यहाँ से लोथल से क्या पकड़ लीजिए? लोला। ज़्यादा बोलेगा तो लोला रंग देंगे, लोला रंग देंगे, लोला पे मार देंगे, तो लोथल क्या हो जाएगा? रंगनाथ राव। अब आइए, एक का 3 किस में दिया है? एक सी में नहीं दिया है, डी में नहीं दिया, ये दोनों कट गया। तो या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। तो फिर आइए यहाँ पे हम लोगों को दिया है रंगपुर। क्या दिया है? रंगपुर। और रंगपुर का खोजने किसने किया था? रंगनाथ राव। किसने किया था? रंगनाथ राव। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए बी में 5 नहीं है, तो कट गया। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। किस वर्ष हड़प्पाई लिपि की पहचान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1853। हड़प्पाई लिपि में लगभग कितने चिन्ह मिले जो सिलखड़ी के आयताकार मोहरों पर तांबे की गुटिकाओं आदि मिलते हैं? 64। कितना था इसको? 64। कितना है मेरे भाई? 64। हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात भाव चित्रात्मक थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और इस पर ये क्या कहा गया? तब ब्रुस्ट फेडन। क्या कहा गया उसको? ब्रुस्ट फेडन। क्या कहा गया मेरे भाई? ब्रुस्ट फेडन। आइए आगे देखते हैं। हड़प्पाई लिपि में सबसे ज़्यादा चित्र किससे प्राप्त हुए? जो हमारे हड़प्पा कालीन लोग जो चित्र बनाते थे उसमें किसका चित्र? तो यू आकार और मछली अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोनों का मिला है। और क्वेश्चन नंबर 48, सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग हमारे दोनों प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर या देखिए ऐसे शाकाहारी और मांसाहारी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ या चौरस पासा खेलते थे। ये तो कथन सही है। और सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय, कम और शांति प्रिय ज़्यादा थे। ये भी कथन सही है। और यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, मापतोल प्रणाली, ग्रह, नक्षत्र, मौसम इत्यादि की जानकारी रखते थे। और हमारा यह तीनों कथन सही है, इसलिए इसका कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु सभ्यता के श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर। सिंधु सभ्यता की आकलन कर किसने यह बताया कि दास प्रथा प्रचलन में थी? तो ये जो कथन दिया है हमको व्हीलर ने दिया है। किसने दिया है? व्हीलर से। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि व्हीलर का व्हील है। व्हील मतलब चकिया। व्हील का मतलब क्या होता है? चक्का। आपको चकिया घुमाते हैं, तो जब व्हीलर ने अपना व्हील घुमाया तो क्या बताया? दास प्रथा। क्या बताया? दास प्रथा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं व्हीलर मौसम से। आइए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं। हड़प्पाई के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, तो शासन व्यवस्था किस वर्ग के हाथों में थी? यहाँ देखिए हमारा जो हड़प्पा सभ्यता था वहाँ किसी शासक का फरमान नहीं मिला है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वणिक समाज। इसका वणिक वर्ग या वणिक समाज। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, किसका अनुसार मोहनजोदड़ो का शासक राजतंत्रात्मक था? तो इसका आंसर हो जाएगा हंटर। क्या मानते थे? हंटर जो महाराजा थे वो हंटर ने बोला है कि मोहनजोदड़ो का जो शासक था वो क्या जाता है? राजतंत्रात्मक था। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग का शासन मध्यम वर्गीय जनता
मध्यम और ये जनतात्मक शासन था और उसमें जनता की उसमें धर्म की महत्ता थी, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? विलियम मॉसे का। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक सैंडो सभ्यता का बंदरगाह नहीं है? तो इसका बंदरगाह जो नहीं है कुट दीजिए। देखिए यहाँ रंगपुर, सुटकुंडा और पलवार्तन ये सारे बंदरगाह हैं, लेकिन कुट दीजिए बंदरगाह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पा सभ्यता में आपकी प्रणाली और तौल की इकाई कितनी थी? 1/16 गुना। ये दिया है, ये तो कथन सही है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है, ये भी कथन सही है। और 99 का सिडनो के आकार, ये भी कथन सही है। कृषि कार्यों एवं व्यापारों तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी और पशुओं में कुपड़ वाले बैल की अधिक महत्ता थी। और सैंडो सभ्यता के लोग खदानों में प्रमुख जौ और गेहूं थे। और ये सारे कथन हड़प्पा सभ्यता के तत्कालीन तुलना में सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। कहाँ के निवासी हाथी पालते थे? कहाँ के निवासी हाथी पालते थे? तो गुजरात के निवासी। कहाँ के निवासी? गुजरात के निवासी क्या पालते थे? हाथी पालते थे। क्वेश्चन नंबर 57, सैंधव निवासी ईश्वर की पूजा किस रूप में करते थे? देखिए पशुपति शिव, मतलब यहाँ पे पशुपति शिव थे, क्या थे? पशुपति हमारा जो शिव थे वहाँ तो उनका मिल गया स्ट्रक्चर पशुपति शिव के रूप में, और वृक्ष के रूप में पीपल, और मानव के रूप में मातृत्मक देवी मूर्ति जो था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो मानव, वृक्ष और पशु सभी का पूजा होता था। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है अग्नि तथा स्वास्तिक की पूजा की जाती है? तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। या कहाँ से कथन मिला है? कालीबंगा से। ये कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 59, स्वास्तिक और चक्र किस देवता का प्रतीक थे? सूर्य देवता, सूर्य का प्रतीक है। अब क्वेश्चन नंबर 60, संध्यावासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार की कौन विधि प्रचलित थी? कौन सी विधि प्रचलित थी? यहाँ पे तीनों विधि प्रचलित थी, पूर्ण सावधान, आंशिक सावधान और कलश सावधान। क्या थी? कलश सावधान। उपयुक्त, इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः किसकी देन है? मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः किसकी देन है? तो हम लोग जानते थे यहाँ जो मातृत्मक देवी थी उसका एक मूर्ति मिली थी और वही से सैंधव सभ्यता की यही देन है जो हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात हुआ? पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सभ्यता हुआ सूत्रपात, ये कौन सा सभ्यता? अपनी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अपने अर्थव्यवस्था पर। किस पर होता है? अपने अर्थव्यवस्था पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आद्यैतिहासिक युग से। आद्यैतिहासिक युग ऐसा है जिसमें लिखित साक्ष्य तो आपका मौजूद है, मतलब आपको वहाँ लिखित स्ट्रक्चर मिलेगा, लिखित आपको है, लेकिन वो लिखित क्या पढ़ा जा सका है? पढ़ा नहीं जा सका है, उसे क्या बोलते हैं? आद्यैतिहासिक। क्या बोलते हैं? आद्यैतिहासिक। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गौड़ आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। वो क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। और जो आर्यों की सभ्यता थी, जो वैदिक सभ्यता थी, वो कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने के महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मृद भांड। यहाँ क्या मिले थे? मृद भांड। क्या मिले हैं? मृद भांड। क्या मिला है? मृद भांड। यहाँ जो मिला है क्या मिला है? मृद भांड। यही जो है रीजन कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले रखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 67, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत जो हमारा रहा है उसका पुरातात्विक खुदाई है। क्वेश्चन नंबर 68, सिंधु घाटी के निवासियों के सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई क्या क्या है? वहाँ जो पाई गई जो मुहर है वही इनका मूल स्रोत है। वहाँ जो पाई गई मुहर वही इनका मूल स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हमारा यह जोड़ा सही नहीं है कि एमेराफिल मुगल ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। ये कथन क्या है? गलत है। ये कथन क्या है? गलत है। इसका ऑप्शन नंबर ए और एक। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, देखिए हम आपको इसको बता दिए हैं कि ऐसा जो क्वेश्चन आता है उसको सबसे आसानी से टिक करने का एकदम आसान तरीका है कि आपको जो कन्फर्म है पहले आप वो ऑप्शन में ढूंढिए। जैसे हड़प्पा खोज आपको कन्फर्म होगा। हड़प्पा खोज किसने किया था? हड़प्पा दयाराम साहनी। देखिए ए का 3 किस में है? देखिए ए का 3 इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया। इसमें भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी।
ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन में दिया है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानांतर किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। किसका रंग का? लाल रंग। 72, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा स्थलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो देखिए, हमें यहाँ जो समझना है, सबसे पहले समझते हैं टेराकोटा। टेराकोटा क्या था? टेराकोटा एक मिट्टी था जिससे हड़प्पा सभ्यता की मोहर बनी थी। और इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसका जो इसमें हाथी, गेंडा और बाघ सबका परिचय मिलता था, लेकिन इसमें गाय का परिचय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर देखिए। तो हम इसका आपको बताते हैं कि इसका जो टेक्निक है वही टेक्निक है कि सबसे पहले आप जो कॉन्फर्म में है आप उसको मिला लीजिए और आप उसको देखिए। जैसे लूथर, इसे यहाँ पे क्या है? लूथर। यहाँ पे क्या है? लूथर। तो लूथर से क्या मिला था आपको? गुदीवाड़ा। क्या था वहाँ पे? गुदीवाड़ा। गुदीवाड़ा मतलब डॉग यार्ड। वहाँ पे क्या था? डॉग यार्ड। उसी प्रकार धौला भी था तो बताते वीर आदमी। क्या था? वीर आदमी। और वीर क्या था? जिसके 10 चिन्ह हो। किसे? 10 चिन्ह हो। तो ए क्या हो जाएगा? 2 और सी क्या हो जाएगा आपको? 4। ऑप्शन नंबर देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो एक क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी। और एक 2 किस में है? देखिए ऑप्शन नंबर केवल बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों की नालियाँ, ऑप्शन नंबर ए में नगरों में नालियाँ सुदृढ़ व्यवस्था थी, है तो सही है। व्यापार प्रणाली जो उन्नत दशा में था, ये भी सही है। माती देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। और लोग लोहे से परिचित थे, तो आपका ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहा से। जबकि वैदिक सभ्यता में क्या था? लोहा परिचित था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, सही बात है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ठीक है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए हमें हड़प्पा सभ्यता से कहीं से भी नहीं मिला कि हड़प्पा में कृषि संबंधी उससे कार्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया इसका क्वेश्चन। और अपने उद्योग के लिए भी गलत है। तो कितना हो जाएगा? 1 और 2 जो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए। तो कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसका सुमेल गलत है? तो आलमगीर उत्तर प्रदेश सही है। लोथल गुजरात सही है। कालीबंगा हरियाणा ये गलत है। कालीबंगा हरियाणा गलत है इसका। और ऊपर पंजाबी सैयद से कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ देखते हैं। तो बालू, यहाँ पे क्या है? सबसे पहले बालू। तो बालू कहाँ है आपका? ये देखिए, जिस वही है आप जहाँ कन्फर्म है पहले उसको मजे। तो मानना कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। तो बी का देखिए 2 किस में है? तो बी का बी और सी में 2 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पे दिया है मांडा। क्या दिया है यहाँ पे? मांडा। मांडा क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। बालू यहाँ पे क्या हो जाएगा? बालू। और बालू का क्या होगा? बालू का आपका होगा उत्तर प्रदेश। बालू का होगा उत्तर प्रदेश। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी। और बाकी से मिला लीजिए। बैलव का पड़ेगा हरियाणा में, मांडा पड़ेगा मांडा जम्मू कश्मीर में, और पांडरी गुजरात में, और हुलास उत्तर प्रदेश। हुलास उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। इसको ऑप्शन कहते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 80 कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। 81 नंबर क्वेश्चन, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? तो सौराष्ट्र में। रंगपुर कहाँ है आपका? सौराष्ट्र में। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 72, दधेरी एक पर्वतवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल थी और यह कहाँ के स्थल है? पंजाब की। कहाँ की है? पंजाब की। क्वेश्चन नंबर 83, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो बताइए, हड़प्पा लोथल तो पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो लोथल है कहाँ है? गुजरात में। लोथल क्या था आपको? डॉक यार्ड। क्या था बच्चों? डॉक यार्ड। डॉक यार्ड। डॉक यार्ड था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83। क्वेश्चन नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है?
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, ये तो नहीं है। इसका पूजा स्थल, ये भी नहीं है। कला वास्तुकला, ये भी नहीं है। तो हड़प्पन सभ्यता की जो सबसे मुख्य विशेषता थी उसका क्या था? नगर नियोजन। क्या था? नगर नियोजन। लेकिन ये किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, नगर नियोजन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, तो ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी को हेरिटेज और यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल किया गया है। यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, संस्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन दोनों नदियों तट पर बसी है वो नदियाँ कौन कौन सी है? सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 88, सिंधु घाटी सभ्यता एक खोज निकालने में किन दो भारतीय का नाम जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए, राखा लक्ष्मण और दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 79, हड़प्पा सभ्यता, इसको यस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे वो कौन थे? तो ए कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो बी ए स्मिथ। बी ए स्मिथ। बी ए स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 91 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले क्या आया था यहाँ पे? नागा संस्कृति। सबसे पहले क्या आया था? लोहे का हल। सबसे पहले क्या आया था? देखिए सबसे पहले क्या आया था, इसको देखिए। अगर देखिए आप इसको अच्छे से देखते हैं हम लोग, जो भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का तो सबसे लास्ट में आया होगा, हाथ में तो उससे भी लास्ट में आया होगा, और लोहे का हाथ तो सबसे पहले क्या था? नगर संस्कृति। तो इसका हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर डी। 4, 3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 92 देखते हैं, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ से मिला है, तो ये कहाँ से मिला है? लोथल से। हड़प्पा सभ्यता कहाँ से मिला है? जो हाथी दांत है कहाँ से? लोथल से। ऑप्शन नंबर बी। 93 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर व उसकी सहायक नदियों के तट पर स्थित थी? तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, बनावली। कौन सी है? बनावली। बनावली किस नदी किनारे है? तो घग्गर। किस नदी किनारे? घग्गर। क्वेश्चन नंबर 94, लिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट ने सही से उत्तर चुनिए। सही से उत्तर चुनिए। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल थी, तो बात सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़क और नालियों के जाल के साथ शहरों का विकास किया, भी सही है। हड़प्पा के लोग धातुओं का उपयोग का पता नहीं लगाते। ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। आपका जो है इसका ये गलत है, तो इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2 सही है। आइए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैललित स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से। कहाँ से मिले? धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। हड़प्पा स्तर सोनौली अभी के हाल ही के उत्खननों में से क्या प्राप्त हुए हैं? तो मानव समाधान। क्या मिले हैं? मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। वस्तुओं के लिए कपास की खेती आरंभ करने वाला पहले सभ्यता कौन सा था? तो भारत में सिंधु घाटी का सभ्यता। भारत में सिंधु घाटी का सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो ऑप्शन इसमें दिया है, जो एक में उनके विशाल तहल और मंदिर थे, ये तो कथन गलत है। ये देवी देवता और दोनों की पूजा करते थे। यह देवी देवता पूजा करता था, सही है। पशुपति और माता सतमा था। ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते, ये कथन गलत है। अतः आपका केवल बी है, जो ऑप्शन नंबर किस में है? बी में। ऑप्शन नंबर किस में? बी में। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न स्थानों पर किसी एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से समृद्ध विख्यात मुद्र प्राप्त हुई थी। मुद्र कहाँ से प्राप्त हुई थी? इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। अब दिया है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में से कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी है इसका, पीपल। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है? तो इसे किसका हो जाएगा? भेड़ का, बैल का। यहाँ पे बैल का नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो ऑप्शन नंबर ए, शेर के यहाँ से कोई अवशेष नहीं मिला है। IIT खड़गपुर ने अध्ययन स्थल की रिपोर्ट के अनुसार
लगातार कितने वर्षों की न के बराबर होने वाले वर्षा के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत का कारण बताया है, तो इसका हो जाएगा 900 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 900 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते आए क्वेश्चन की तरफ। मृत कणिका पर उत्कीर्ण सिंह युद्ध देवता की कृति प्राप्त हुई है। प्राप्त हुई है कहाँ से? तो कालीबंगा से। कहाँ से हुई है प्राप्त? कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित सभ्यता को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका है सबसे पहले आपको हो जाएगा एजेटक, फिर माया, एजेटक और माया और मिस्का और इंका। एजेटक, माया, मिस्का और इंका। क्वेश्चन नंबर 107, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो सुमेरियन सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? सुमेरियन सभ्यता। तो आई होप आप इसको अच्छे से एंजॉय किए होंगे, और ऐसे ही आपको इसी चैनल पर हर एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव, हर एक विषय का आपको ऑब्जेक्टिव, हर एक चैप्टर का और हर एक विषय का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सिलसिले ढंग से प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।